बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो स्पोकन इंग्लिश के एडवांस के स्ट्रक्चर के बारे में है। इस वीडियो में हम 5 इस तरह एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश की पढ़ेंगे जो कि हम अपनी डेली बेस पे बार बार इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने इन स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस किया तो हम एक फ्लुएंटली बहुत से सेंटेंसेस हमसे बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी स्पीकिंग में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि अजान होने में कितना टाइम बाकी है, आपको घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मैच शुरू होने में कितना टाइम बाकी है, तो 2 घंटे हो गए कि हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हो गए कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी स्पीकिंग में हर रोज़ बोलते हैं, अमूमन बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपने इस 5 एडवांस स्ट्रक्चर पर सही तरीके से प्रैक्टिस किया तो आप बहुत से सेंटेंसेस को आप फ्लुएंटली बोलोगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला स्ट्रक्चर जो है वो हाउ लॉन्ग प्लस डज प्लस डू आर डिड आर विल प्लस टाइम मेंशन। हाउ लॉन्ग के साथ डज हम जब लगाते हैं तो प्रेजेंट में बात करते हैं, जब हम डिड लगाते हैं तो हम पास्ट में पूछते हैं, जब विल लगाते हैं तो हम फ्यूचर में पूछते हैं। तो यही स्ट्रक्चर हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है। यह स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरीके से सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने टाइम में घर पहुंचते हो, आप कितने टाइम में ऑफिस पहुंचते हो, आपको कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में, आपको कितना टाइम लगता है ग्राउंड पहुंचने में। तो हम इस तरीके से जब सवाल पूछते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 के सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा, या आपने इंग्लिश कितने अरसे में सीखा। सेंटेंस नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच होम। इस सेंटेंस का मतलब है आपको घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट ऑफिस। आपको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारे पास है, इट हैज़ बीन प्लस टाइम मेंशन प्लस सिंस प्लस एक्टिविटी। ये स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरीके से सेंटेंस बोलते कि इतना टाइम हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 घंटे हो गए कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो 2 घंटे हमने टाइम मेंशन किया स्टार्ट में, और आखिर में हमने एक एक्टिविटी को भी जाहिर किया कि 2 घंटे हो गए कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर की सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2। हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 2 के सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1, इट हैज़ बीन 2 आवर्स सिंस वी हैव बीन वॉकिंग। 2 घंटे हो गए कि हम वॉक कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 2, इट हैज़ बीन 20 डेज सिंस आई यूज्ड माई मोबाइल। 20 दिन हो गए कि मैंने अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। सेंटेंस नंबर 3, इट हैज़ बीन 3 आवर्स सिंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। 3 घंटे हो गए कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सेंटेंसेस स्ट्रक्चर नंबर 2 के थे। तो आइए हम स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यह स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करते जब हम रिमेनिंग टाइम के बारे में पूछते, जिस तरह हम डेली बेस पे पूछते अजान होने में कितना टाइम बाकी है, गाड़ी आने में कितना टाइम बाकी है। तो इस तरीके सेंटेंसेस के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द मैच टू स्टार्ट। मैच शुरू होने में कितना टाइम बाकी है। इस सेंटेंस में हम मैच शुरू होने के टाइम में पूछ रहे हैं कि मैच शुरू होने में कितना टाइम बाकी है। सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द प्रेयर कॉल टू स्टार्ट। अजान होने में कितना टाइम बाकी है। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द क्लास टू स्टार्ट। क्लास शुरू होने में कितना टाइम बाकी है।
अगर हम तीनों सेंटेंसेस को देखें तो तीनों सेंटेंसेस में हम टाइम के बारे में पूछ रहे। पहले सेंटेंस में हम मैच के टाइम के बारे में पूछ रहे, दूसरे में हम अजान के टाइम के बारे में पूछ रहे और तीसरे में हम क्लास स्टार्ट होने के बारे में पूछ रहे हैं। आइए स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी यू दे आई, ये सब सब्जेक्ट है। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वाज वर, ये सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। यह स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी कोई अच्छी शौक वाली एक्टिविटी को जाहिर करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट मैच देखने का शौकीन हूँ, मैं हंटिंग का शौकीन हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम स्ट्रक्चर नंबर 4 की सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 4 की पहली सेंटेंस है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी आफ्टर मील, वो खाने के बाद चाय पीने का शौकीन है। हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौकीन है। स्ट्रक्चर नंबर 5, व्हेन इट कम्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यह स्ट्रक्चर हम बार बार अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। यह स्ट्रक्चर का मतलब यह है, हम इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलते हैं, अगर बात यह है तो फिर वो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर बात गैरत की होती है तो फिर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, व्हेन इट कम्स टू ऑनर देन ही नेवर कंप्रोमाइज, जब बात गैरत की होती है तो फिर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। सेंटेंस नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू क्वाइट ईटिंग इन डाइट देन आई कांट डाइट, जब बात डाइट में ना खाने की होती है तो फिर मैं डाइट नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और साथ में आइकन बटन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।